हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो आज मैं लेके आया हूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 3। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 3। जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा वो जाके देख सकता है। ठीक है, सो उसी आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमें स्टार्ट करना है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस हो गया, हाइट हो गया, ये कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में बात करेंगे आज हम। देखो, सबसे पहला मेथड, सबसे इजी मेथड बताने वाला हूं, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ये कंसेप्ट तुम पहले अभी करके आए हो, उसमें 10th क्लास में किया, तुमने मैथ्स में किया था, राइट? सो होता क्या था बेसिकली, तुम्हें एक हाइट दी होगी, एक डिस्टेंस दिया होगा, एंड दिस इज द एंगल थीटा। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसके सामने वाला बेस होता है, ध्यान रखना। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि थीटा ये होता है या वो होता है। थीटा दोनों हो सकता है, थीटा के सामने वाला ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला बेस होगा, एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? नो, एक चीज का ध्यान रखेंगे इसमें कि वही पंडित बद्री प्रसाद हर भोले वाला ही फंडा लगाएंगे, कुछ अलग नहीं है इसमें। सिर्फ देखो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स बेसिकली कि मैथ्स है विद स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के साथ तुमने मैथ सॉल्व करनी है विद लॉजिकल रीजंस। देखो, तो अगर मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है से x, तो अगर मैं बात करूं से परपेंडिकुलर अपॉन है, नाउ h अपॉन x इज इक्वल टू, नहीं क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड दिस इज इक्वल टू tan थीटा। और यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो h अपॉन tan थीटा। इजी, बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है ना, बहुत इजी है। इसमें क्या होता है बेसिकली, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी और कंसेप्ट में ये कंसेप्ट यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे तुम आगे पढ़ने वाले हो, जब ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे बहुत हाइट एंड डिस्टेंस का रोल प्ले होता है। सेकंड कंसेप्ट इसी का है, हाइट एंड डिस्टेंस का ही, कुछ भी अलग नहीं है, सेम सेम से ही है कुछ कुछ। देखो, इसमें क्या होगा, मान लेते हैं एक पर्सन ये है, एक ये रहा, तो अब क्या करना है बेसिकली, ये हमें दे रखा है θ1 एंड दिस इज योर θ2, या पहले ये ले लो दूर, क्योंकि वहां से यहां आ रहा है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मान लेते हैं हाइट है हमारे पास, ये हाइट दे रखी है। ठीक है, वेरिएबल्स में थोड़े बुक का यूज कर रहा हूं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये x है और ये कुछ डिस्टेंस यूज कर, एक ऑब्जेक्ट, पहले क्वेश्चन कैसे आता है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है, वो दूर गया, इतना डिस्टेंस दूर गया, तो बताओ हाइट क्या होगी, या बताओ कितनी दूर गया, x कितना डिस्टेंस है, कुछ ही पूछ सकता है। नाउ दिस इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, जैसे यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला बताया ना मैंने, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे? कॉट थीटा निकाल लो। अगर मैं बोलूं ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो इन ट्राइंगल ABC में थीटा आ गया ना, कॉट θ1 इज इक्वल टू h अपॉन x इज tan थीटा। tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, सो x अपाय h। तो दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज बेसिकली कॉट थीटा, यहां से आ गया। एंड सेकेंडली इन ट्राइंगल अगेन ABD, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग ट्राइंगल, इसको निग्लेक्ट करेंगे। तो अगर मैं यहां पर cot θ2 निकालूंगा तो क्या होगा, h अपॉन दिस होना चाहिए, नहीं, इसके अपॉन ये, तो x प्लस d अपॉन h, राइट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इजी। नाउ बस तुमने एक चीज करना है, cot θ2 माइनस cot θ1, बस। जब cot θ2 माइनस 1 करूंगा तो x प्लस डी बाय एच एंड माइनस एक्स बाय एच, और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कुछ फॉर्मूला बनता है, cot θ2 माइनस cot θ1 इज इक्वल टू आई थिंक h बाय डी, क्योंकि h उधर जाएगा, x और x कैंसिल, तो तुम्हारे पास आएगा d अपॉन एच, सो d अपॉन एच। तो हमने d निकालना है या h निकालना है, कोई भी एक चीज निकालनी है, मान लेते हैं हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, d अपॉन cot θ2 माइनस cot θ1। नाउ दिस इज द लास्ट फाइनल फॉर्मूला। तो यहां से ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, कितना डिस्टेंस मूव करेगा, एंड हाइट भी निकाल सकते हो। ठीक है,
हमें हाइट नहीं दे रखी, हमें बोलता है बस बिल्डिंग के आगे खड़ा हुआ है 5 मीटर, अब वो 5 मीटर से 10 मीटर चला गया तो इतना इतना एंगल बना रहा है, बताओ हाइट क्या होगी बिल्डिंग की। तो इजी सा फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर आंसर निकालो, ठीक है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता। या हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेट करके भी निकाल सकते हो, पहले ये निकाल लो फिर ये दूसरे से निकाल लो, इसके बाद दोनों को इक्वेट कर दो, तो उससे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो जो अब आया +1 का कंसेप्ट, तो यहां पर पढ़ने वाले हम पैरेलैक्स मेथड, सॉरी। तो पैरेलैक्स मेथड में क्या करना है देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, पैरेलैक्स मेथड स्टार्ट करते हैं। देखो पैरेलैक्स मेथड, अभी पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, अगर किताबी डेफिनेशन रटी है तो इट इज apparent shift in the position of an object with respect to the another when we shift our eyes sideways। अगर हम आईज को अपने शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उससे हम एक एंगल बनाते हैं और उस एंगल की मदद से हम डिस्टेंस निकालते हैं। हाउ? ओके, नंबर 1 दो मेथड होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, तुमने जो मैंने पहले करवाया तुम्हें फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा तुम्हें, दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क, दिस इज थीटा एंड आर एंड दिस इज थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला आता है L इज इक्वल टू आर थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। बहुत बेसिक सा फंडा है, ध्यान रखना है। तो ये बहुत जगह यूज होता है, ये बहुत जगह यूज होता है। फिजिक्स है, थोड़ी बहुत अजम्पशंस लेंगे हम, ठीक है, ज्यादा अजम्पशंस नहीं लेंगे। तो मान लेते हैं सबसे पहले चीज निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ एनी प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। देखो सिंपल सा फंडा है, मैं स्टेटमेंट्स वगैरह ज्यादा नहीं करवाता हूं, मैं फोकस करता हूं कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट ध्यान रखो, स्टेटमेंट तुम खुद लिख लोगे, ठीक है, बड़ी बात नहीं है, नोट्स वगैरह हर जगह मिलते रहते हैं। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो नोट्स कहीं कहीं पढ़ लोगे, समझ आ जाएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर ना हुआ तो फिर नोट्स का कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो इकट्ठे करते हुए रद्दी है बस, वो लास्ट में जाके इतनी बनेगी और इसके बाद उसे बेच के आ जाओगे, या फिर सेकंड बेचोगे कि भाई मेरे पास इधर इस इंस्टीट्यूट के नोट्स है, इस इंस्टीट्यूट के बताओ कितने खरीदोगे, वो बस बुक्स रह जाती हैं पड़ी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ एनी प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, देखो सिंपल सा है, ये हमने अर्थ ले लिया, प्लैनेट डॉट होता है, प्लैनेट ज्यादा बड़ा होता नहीं है क्योंकि बहुत दूर होते हैं हमसे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लैनेट ले लिया, ये सरफेस ऑफ द अर्थ ले लिया। एक बार मैंने यहां खड़ा हुआ, मैंने यहां से डिस्टेंस मेजर किया, फिर मैंने यहां खड़ा हुआ, फिर मैं यहां से देखा। लेजर मेथड या लेजर से या किसी भी चीज से मैं ये मेजर कर सकता हूं बेसिकली। देखो जितनी ये लेंथ होगी उतनी हमारी ये भी लेंथ होगी। तो अगर इसको उससे कंपेयर करो, ये क्या हो गया एल, ये हो गया आर एंड दिस विल बी थीटा। नाउ दिस इज व्हाट इज दिस, प्लैनेट, और ये क्या है, अर्थ। अर्थ को दो पोजीशन से ऑब्जर्व किया है हमने, तो सिंपल क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। हमने निकालना डिस्टेंस, तो आर इज बेसिकली जो आर है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि थोड़ा सा स्लांट है, ठीक है, तो हम डिस्टेंस ले लेते हैं कि आर बी दी डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट। ऑब्वियस इतनी बड़ी इतना बड़ा डिस्टेंस निकाल रहे, थोड़ा बहुत तो एरर आता है, एकदम एक्यूरेट नहीं मिलता है हमें, ठीक है, बट थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ज्यादा नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेशन मिल जाती है हमें। तो हमने आर निकालना है, सो एल आर इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल अपॉन थीटा। इजी, यहां से आंसर आ गया तुम्हारे पास। नो, एल हो गया, आर हो गया, इजी रहा, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट देखेंगे, सेकंड कंसेप्ट में हम थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे ना, जैसे अब हम निकालेंगे चलो डायग्राम के साथ समझते हैं। मान लेते हैं अब अपने डायमीटर निकालना है, तो स्टेटमेंट को चेंज करके थोड़ा सा अलग कर देते हैं। डायमीटर ऑफ मून और एनी अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, मून, बस सिंपल। तो ये क्या है, मून है मेरे पास, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है ना, इसको एक पोजीशन से करेंगे, अगेन ये आया तो हुआ क्या, थीटा बनाएगा, अगेन ये किसके इक्वल होगा, अप्रॉक्सीमेटली एल के इक्वल, बिकॉज दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज आर। अगेन क्या आया, हमने डिस्टेंस निकालना है, डायमीटर निकालना है, तो क्या निकाल लेंगे हम, एल। तो यहां से आ गया एल इज इक्वल टू आर थीटा। दो मतलब तरीकों से निकलता है, डिस्टेंस बोला हो तो आर निकालते हैं मोस्टली, और अगर डायमीटर बोला हो तो मोस्टली एल निकालते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है, मैंने पहले भी कहा था, एग्जैक्ट सेम नहीं आता है। इजी है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान देते हैं, फिर इसके बाद मैं सेकंड चीज करवाऊंगा तुम्हें। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, एक सेकंड क्वेश्चन ढूंढ लूं मैं, कहां है। The moon is observed
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ, द थीटा सब्सटेंड बाय द दिस एंगल। मतलब इसमें अब मैं वेरिएबल्स, ये तो वेरिएबल्स है, मैं कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं। हमें ये थीटा दे रखा है उस क्वेश्चन में 1 डिग्री 54 सेकेंड है, मिनट है, आई थिंक इट्स मिनट। तो हमें 54 मतलब सिंपल सी बात है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 1 डिग्री 54 मिनट। ना अब ये जो मिनट आया है, या क्या है हमारा थीटा, और उसके साथ उसने दिया हुआ है कि गिवन दैट द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी दिस, डायमीटर ऑफ द अर्थ शुड बी दिस, कहां चला गया, हाँ, सो कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। ये कंसेप्ट नहीं दिया, बेसिकली उसने इसका उल्टा करके जो मैंने बताया था वैसा कंसेप्ट दिया। ये अर्थ दिया है, ये मून है, इसका डिस्टेंस निकालना है, एंड दिस विल बी योर थीटा, जो कि हमें ये दे रखा है। डायमीटर ऑफ द अर्थ दे रखा है। हमने क्या किया, अर्थ को दो पोजीशन से ऑब्जर्व कर लिया। अगर मैं यहाँ पे अर्थ ड्रॉ करूं तो ये रही, मतलब रफ एंड टफ ड्रॉइंग करिए मैंने, तो ये हमारे पास अर्थ होगी, दो डायमीट्रिकली पोजीशन पे हमने ऑब्जर्व किया इसको, एक पोजीशन ही होगी, तो इसका हमें डायमीटर दे रखा है। ये डायमीटर दे रखा है बेसिकली 1.276 into 10 raised to power 7, 1.276 into 10 raised to power 10 raised to कहां चला गया, 10 raised to power 7 मीटर ये दे रखा है। तो क्या दे रखा है, अगर तुम ऑब्जर्व करो तो तुम्हारे पास ये क्या आएगा, आर, एंड दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क थीटा। तो अगर हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस आर निकालना है, आर इज इक्वल टू L अपॉन थीटा। अब बात आती है बेटा थीटा की। थीटा मैंने पहले चैप्टर में तुम्हें करवाया, पहले पार्ट में तुम्हें मैंने करवाया है कि कैसे हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। डिग्री सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ यूज होती है, अदरवाइज वो यूज नहीं होती है। तो अगर मैं इसको चेंज करूंगा, देखो मैं यहां पे पहले छोटा सा करके बता देता हूं। मान लो मेरे पास है 4 किलोमीटर एंड 300 मीटर। कैसे करोगे इसको, या तो तुम सारा का सारा मीटर में लेके जाओगे या किलोमीटर में लेके जाओ। अगर मैं इसको किलोमीटर में ले जाता हूं तो क्या आएगा, 4 + 300 / 1000, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 0 0 कटा, 0 0 कटा, एंड 4.03 विच इज इक्वल टू 4.3 मीटर। इजी। अगर मैं इसको मीटर में ले जाता हूं तो क्या होगा, 4 किलोमीटर को मैं और 300 मीटर को मैं इसको चेंज कर दूं। इसको चेंज किया तो कितना है, 4000 + 300 मीटर, एंड दिस इज इक्वल टू 4300 मीटर। यही होगा। तो ऐसे हमने इसको करना है, कुछ भी अलग नहीं है, ध्यान देंगे। इरेज कर दूं इसे मैं, ये छोटे से एग्जांपल्स देता रहता हूं ताकि समझ आ जाए। कपड़ा देख रहे हो, डस्टर यूज नहीं करता बेटा, डस्टर से क्लीन नहीं होता ज्यादा अच्छी तरह। देखो सो मैंने बताया थीटा कैसे निकालते, देखो 1 डिग्री 54 मिनट चेंज कर सकते हैं हम। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। मैंने बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट ऑफ आर्क। तो 60 मिनट ऑफ आर्क प्लस 54 मिनट विच इज इक्वल टू 114 आई थिंक, 6 + 11 14, तो 14 सेकेंड ऑफ आर्क ये आ गया ना। इस सेकेंड ऑफ आर्क में हम कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। कैसे करेंगे, देखो ध्यान देंगे, 1 मिनट ऑफ आर्क इज इक्वल टू π/180 मल्टीप्लाई 1/60। अब 114 मिनट ऑफ आर्क है तो क्या करेंगे, π/180 इंटू 1/60 मल्टीप्लाई 1/60। ऐसे सॉल्व कर लोगे। ये क्या है तुम्हारे पास, इसे सॉल्व करोगे, थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू यहां पुट करना, एल की वैल्यू यहां पुट करना, एंड दिस विल बी योर आंसर। सो 1.726 इंटू 10 raised to power 7 अपॉन 3.14 इंटू 180 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। इजी रहेगा। रखो, कुछ बच्चे कैलकुलेशन पूछते हैं मुझसे, कैलकुलेशन कैसे करते हो सर आप। अच्छा मैं मल्टीप्लाई करना भूल गया, सॉरी। यहां पे 114 से मल्टीप्लाई होगा, पाई इंटू 114, कुछ गलती कर गया था मैं। एनीवेज, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में। देखो इजी रहता है, अभी तुम धीरे धीरे फिजिक्स में एंटर हुए हो, +1 है तो थोड़े टाइम बाद समझ आ जाएगी कैसे करते हैं। देखो राउंड ऑफ बहुत अच्छा फंडा होता है। यहाँ पे 1.726 है, मैं 27 को सीधा क्या करूंगा, 3 ले लूंगा, 2 डिजिट में होगी, कैलकुलेशन इजी होगी। 3.14 है, 3.14 को मैं 3.1 यूज कर सकता हूँ या ऑलमोस्ट 3 भी यूज कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत एरर आता है, ज्यादा एरर नहीं आता, तो 3.14 भी कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। बस इसको इससे मल्टीप्लाई करो एंड देन वी विल गेट योर आंसर। आंसर कुछ जो आ रहा है वो 1.4 नहीं, सॉरी कहां चला गया, 3.84 इंटू 10 raised to power 8 मीटर आ जाएगा। 3.84 इंटू 10 raised to power 8 मीटर। इतनी बड़ी वीडियोस को मैं नहीं बना सकता कि कैलकुलेशन भी सिखाऊं तुम्हें, इसलिए मैं बुक साथ में रखता हूं ताकि
मेरे को जो कैलकुलेटेड वैल्यूज है वो लिख सकूं डायरेक्ट यहाँ पे। ओके, बाकी कोई भी कंसेप्ट अगर छूटता है, कोई भी टॉपिक छूटता है तो कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ध्यान रखना कि अगर कोई भी कंसेप्ट तुम्हारा होता है कि छूट गया है या कोई छोटा कंसेप्ट है तो बता देना मुझे, छोटी सी वीडियो बना दूंगा उसके पीछे। कोई भी नए अलग चैप्टर का है, और अगर कोई +2 वाला देख रहा है तो +2 अगर किसी कंसेप्ट में कंफ्यूज हो रहे हो तो वो बता सकते हो, उस वीडियो बना दूंगा। क्योंकि सारे के सारे लेक्चर करने इस टाइम पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अभी मैं कवर कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ +1 कवर करूँ, इसके बाद फिर +2 को देखूंगा। ठीक है, 10th के भी कुछ एक आधे चैप्टर रह गए, वो भी कवर करूंगा मैं अभी। एनीवेज, ये हमारे पास था। इसके बाद हमारे पास देखो पैरेलैक्स मेथड से ये सारी चीजें निकलती है। इसके बाद एक और छोटा सा कंसेप्ट आता है कि भाई मान लो मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं और यहां पर मान लो एक पहाड़ है, मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालूंगा। ठीक है, फील करो चीज है क्या, डिस्टेंस कैसे निकालूंगा। एंड सेम थिंग, अगर मान लो मैं एक सी में हूं, अगर सी में हूं तो यहां पे पानी भरा हुआ है, यहां मैं अपनी बोट लेके चल रहा हूं, अगर मेरे को इसकी डेप्थ निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा। फील करो चीजों को क्या है, फील करके इजी रहेगा। मान लेते हैं मैं यहां पे अर्थ में हूं, मैं यहां पे कहीं किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल रहा हूं। ठीक है, आपका वो सर अगर हम निकाल ही सकते तो फिर इसकी क्या जरूरत है। बेटा ये सब लेजर मेथड है। ठीक है, लेजर बाद में आई थी, पहले हम इसी से निकालते थे। तो लेजर मेथड में क्या है, मान लो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस निकालूं तो क्या होगा, कैसे निकालूंगा यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस। तो ये सारी की सारी चीजें मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर रहा हूं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें बता रहा था बेसिकली या डिस्टेंस अगर हमने मेजर करना तो कैसे करते हैं, इसको डिफाइन किया हुआ बुक में, या तो रिफ्लेक्शन या इको मेथड, रिफ्लेक्शन और इको मेथड। देखो रिफ्लेक्शन और इको मेथड दो क्यों दे रखे हैं। रिफ्लेक्शन बेसिकली यूज होता है लाइट के केस में, और इको होता है साउंड के केस में। ठीक है, इको थेरेपी जितनी भी होती है वो क्या होती है, साउंड थेरेपी बेसिकली। तो इको वर्ड आया है हमारे पास साउंड से, और हर कोई जानता है कि साउंड की स्पीड लेस होती है स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, और यही रीजन है कि अगर कोई ब्लास्ट होता है तो वो हमें दिखाई पहले देता है, सुनाई बाद में देता है। ओके, तो सारे के सारे कंसेप्ट एक बार में क्लियर करते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले लेजर मेथड। कोई भी मेथड हो बेटा, लेजर मेथड हो, रडार मेथड हो, सोनार मेथड हो, जितनी भी चीजें हैं, ये जितने भी रिफ्लेक्शन इको जहां पे साउंड और लाइट यूज हो रही है वहां सिर्फ एक ही कंसेप्ट लगता है। मान लेते हैं यहां पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और यहां पर एक पहाड़ है, तो इसके बीच का डिस्टेंस सपोज x है। ठीक है, इसने साउंड प्रोड्यूस करी, जब साउंड प्रोड्यूस करेगा तो वो साउंड ऐसे गई और ऐसे वापस आगे टकरा के। ठीक है, इको आती है ना, जब कभी तुम हिल्स वगैरह में जाते हो तो चिल्लाते हो ना ऐसे बहुत, मतलब कोई भी नाम ले लो, मतलब मैं कौन सा नाम लूं, चलो मैं अपना ही नाम लेता हूं, शिवम शिवम वम 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 करते आते हैं ना, तो क्या होता है बेसिकली गई और टकरा के वापस आई है। तो जो टकरा के वापस आई है बेसिकली है क्या चीज, साउंड है। तो साउंड आई है, देखो सिंपल सा फंडा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, बच्चे भी इतने क्यों कंफ्यूज होते हैं, इसमें इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं होता ये। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है v, डिस्टेंस कितना यूज कर रहा है, बस तुमने यही देखना है। जो साउंड गया है वो गया और वापस आया है, कितनी देर में आया है वो टाइम आ गया t, और कितना डिस्टेंस कवर किया है 2x, तो 2x अपॉन t। नाउ t इज द टाइम जितने में वो साउंड गई और मेरे तक वापस पहुंची है, उसका टाइम। तो अगर डिस्टेंस निकालना है मैंने क्या करूंगा, x इज इक्वल टू vt बाय 2। इजी है, रडार सोनार वगैरह सब में चलता है। सोनार मेथड को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा हाँ एक और चीज, ये तो मैंने साउंड का बताया। अगर मान लो यहां पे ये बच्चा लेजर पकड़ ले तो लेजर के केस में क्या हो जाएगा, फॉर रिफ्लेक्शन, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा सा फर्क आएगा, c इंटू टी बाई 2। हियर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। यस, सोनार की बात कर रहे थे, वही अगेन ये मेरा शिप है एंड दिस इज द सी बेड,
यहां पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो कि ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, ये गया और ये वापस आया। अगेन डेप्थ, मैं ज्यादा डी वगैरह नहीं यूज करता हूं, ठीक है, मैं एक वेरिएबल रखता हूं, एक कंसेप्ट के एक वेरिएबल्स रहेंगे, ज्यादा अच्छे रहेंगे, ठीक है, इजी रहेगा समझने में। कंसेप्ट समझो, बाकी चीजें तो अपने आप निकल जाती हैं। मान लेते हैं टी टाइम पे वापस गया एंड द स्पीड ऑफ द सिग्नल इज v, देन व्हाट इज द डेप्थ व्हिच इज डिस्टेंस x। तो x क्या होगा हमारे पास, x इज इक्वल टू vt/2 जो हमने यहां से लिया है। क्लियर, जाने का निकालना है तो सिंपल x निकाल लो, स्पीड इंटू टाइम, टाइम भी हाफ लेंगे, उसमें ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना बेटा कि जब मान लो इसके का डिस्टेंस निकालना है तो मैं ऐसे निकालता हूं, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ो डिस्टेंस बस, ठीक है। टाइम आने जाने का लेंगे, एक तरफ का नहीं लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बस इतना ही होता है। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज होते हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर करवाने होंगे तो करवा दूंगा, इतना कोई बड़ा काम नहीं है वो, ठीक है। अगर चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। अदरवाइज मैं लेके आऊंगा MLT, बेसिकली MLT डायमेंशंस के ऊपर लेके आऊंगा, क्योंकि कोशिश करूंगा ये चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म हो। वीडियोस थोड़ी बड़ी हो रही हैं तो चलेगा, दौड़ेगा। कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो ताकि लिख सको, ठीक है। बुक लेके बैठोगे तो मस्त मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा। चलो तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, ओके। फिर आज जो हमने कवर किया है, बेसिकली हमने किया था हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस तो दो कंसेप्ट किए थे, एक किया था सिंपल और एक किया था जब हमने दूर किया था डी डिस्टेंस पे। सेकंड हमने किया पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में अभी ऐड हुआ है, तुमने 10th क्लास में नहीं पढ़ा था। L इक्वल टू आर थीटा पढ़ा था बस, वो भी कहीं कहीं। तो इसके बाद मैंने तुम्हें बताया थर्ड कंसेप्ट ये वाला, बेसिकली रिफ्लेक्शन और इको मेथड, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, बट इजी है। छोटा सा कंसेप्ट है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वहीं से सारे सारे कंसेप्ट हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मेहनत लगती है, और शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में। बस मिलते हैं अगली वीडियो में।